आइए थोड़ी मुश्किल प्रॉब्लम हल करते हैं हाइपरबोला की। तो यहाँ पर यूँ समझे कि हमें हाइपरबोला दिया गया है x तफरीक 1 होल स्क्वायर बटा 16 तफरीक y जमा 1 होल स्क्वायर बटा यूँ कहें 4। ठीक, ये बराबर है 1 के। तो हमें सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि ये इक्वेशन किस चीज़ की है, कि ये किस किस्म की कॉनिक सेक्शन है। तो इसका जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो यहाँ पे इससे पहचानने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पर y टर्म से पहले जो है यहाँ पर दरमियान में तफरीक की निशानी है। इससे ये पता चलता है कि यह हाइपरबोला की इक्वेशन है और यहाँ पर जो है ये इसका ओरिजिन जो है वो शिफ्ट किया गया है, ये पता चलता है। और इसका एसिम्पटोट्स निकालने का जो तरीका है उसके लिए हमें असल इक्वेशन जो है वो मालूम करनी होगी। वो ये है x स्क्वायर बटा 16 तफरीक y स्क्वायर बटा 4 बराबर है 1 के। तो ये इसकी इक्वेशन है जब ये इसका मरकज़ जो है वो ओरिजिन पर हो। तो यहाँ पर जो है इसका सेंटर जो है इस इक्वेशन के मुताबिक जो है x जो है वो 1 पर है और y जो है -1 पर है। ठीक, क्योंकि x तफरीक 1 जो है वो सिफर उस वक्त होता है जब x की कीमत जो है वो -1 हो, और y जमा 1 जो है सिफर उस वक्त होता है जब y की कीमत -1 हो। ठीक, तो यहाँ पर सेंटर जो है वो 0 0 है इस इक्वेशन के मुताबिक। तो ग्राफ करने के लिए हमें इसको ग्राफ कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है शिफ्ट करना है सेंटर को। तो सबसे पहले हमें इसके एसिम्पटोट्स जो हैं वो निकालने होंगे। इस इक्वेशन की मदद से हम जो है पहले हम स्लोप निकालेंगे एसिम्पटोट्स के, और फिर जो है इस इक्वेशन को हम शिफ्ट करेंगे। तो पहले हम इसे हल करते हैं। तो ठीक, हम y को सॉल्व करते हैं। तो इससे हम हल करते हैं। तो ये -y स्क्वायर बटा 4 बराबर है -x स्क्वायर बटा 16 जमा 1 के। ठीक, तो -4 से ज़रब देते हैं दोनों जानिब। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर है, तो ये मनफी जो है मस्बत हो जाएगा, और 4 बटा 16 जो है x स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ठीक, जब 4 को 1 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पर y जो है बराबर हो जाएगा मस्बत या मनफी स्क्वायर रूट x स्क्वायर बटा 4 तफरीक 4। ठीक, तो यहाँ पर x अगर इन्फिनिटी पर पहुँच जाए तो इसकी कीमत क्या होगी, और ये आपके लिए ज़रूरी है ऐसे समझना कि ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है लाइन की। और इस इक्वेशन के मुताबिक अगर x जो है वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, x की कीमत जो है वो मस्बत या मनफी इन्फिनिटी हो जाए, तो ये इक्वेशन क्या होगी। तो y जो है अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा, तो ये जो है ये टर्म जो है ये डोमिनेट करेगा, और -4 जो है ये इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर ये x की कीमत जो है वो करोड़ों अरबों में हो जाए तो -4 से इसकी कीमत पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y जो है वो तकरीबन बराबर होगा मस्बत या मनफी स्क्वायर रूट x स्क्वायर बटा 4 के। ठीक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा मस्बत या मनफी x बटा 2 के। ठीक, या इसे आधा x भी कह सकते हैं। ठीक, निस्फ x ये 1 बटा 2x के बराबर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो है ये हमने इसके एसिम्पटोट्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ से जो है हम इसके एसिम्पटोट्स का स्लोप है वो 1 बटा 2 हमने निकाल लिया है। अब हम इस इक्वेशन की मदद से हम जो है अब असल जो ग्राफ है उसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो सेंटर हमारे पास जो है वो 1 -1 पर है। तो यहाँ पर मैं y एक्सिस और x एक्सिस बनाता हूँ।
ये मैंने बनाए और इसका मरकज़ जो है 1 और -1 है, तो दाएं जानिब 1 पॉइंट हो गया और नीचे 1 पॉइंट हो जाएगा, तो मरकज़ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो स्लोप जो है वो 1/2 है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 पॉइंट दाएं जानिब जा रहे हैं तो 1 पॉइंट ऊपर जाएंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसका पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो अब हम जो है ये एसिम्पटोट की लाइन बनाते हैं। एसिम्पटोट्स की लाइन जो है वो इस तरह हो गई और यहाँ से लेके फिर हम इसे इसके मरकज़ से गुजारते हैं और ये लाइन बिल्कुल सीधी इस तरह बन गई। ठीक, और उसके बाद दूसरी जो लाइन एसिम्पटोट्स की होगी वो कुछ इस तरह होगी, वो -1/2 होगी। तो ये हम 2 पॉइंट नीचे आएंगे क्योंकि हम मरकज़ से 1 पॉइंट नीचे आ रहे हैं और 2 पॉइंट दाएं जानिब जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से एसिम्पटोट्स जो है वो मरकज़ से गुजर कर इस तरह हो जाएगा और फिर मरकज़ से हम नीचे की जानिब आते हैं। ये कुछ गलत हो गया है और ये कुछ इस तरह होगा। तो ये हमने एसिम्पटोट्स हमने निकाल लिए हैं। तो अब हमने मालूम करना है कि ये उमूदी होगा या उफ़क़ी हाइपरबोला होगा। और इसका आसान तरीका ये है कि इसके 2 तरीके हैं कि आप यहाँ पर देखें कि इस इक्वेशन में देखें कि जब आप मस्बत स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो थोड़ा सा हम नीचे रहेंगे एसिम्पटोट के और थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये लकीर जो है वो नीचे आएगी एसिम्पटोट के, तो हम यहाँ पर इसके दाएं जानिब होंगे। तो इसी तरह जो है दोनों जानिब इसी तरह होगा। तो एसिम्पटोट से जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर ये टर्म जो है 0 हो जाए तो x को जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो जाए तो यहाँ पर x अगर 1 हो जाए तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा और हमारे पास ये होगा कि ये ख़त्म हो जाएगा ये टर्म और हमारे पास जो y की कीमत है वो मनफी आ जाएगी। ठीक, तो ये मनफी कीमत के बराबर होगा, उसका जज़ा नहीं निकल सकता, ये आप जानते हैं। तो इसलिए y जो है वो -1 के बराबर होना चाहिए। तो y अगर -1 हो तो क्या होगा, तो ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। y -1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 और +1 जो है 0 हो जाएगा और ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा जो x तफरीक 1 होल स्क्वायर बटा 16, ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक, तो ये y वाला टर्म जो है ये ख़त्म हो गया, तो अब हमारे पास x वाला टर्म रह गया है बाकी। तो अब हम x की कीमत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि x बराबर हो जाएगा x - 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 के, और जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे दोनों जानिब तो ये x तफरीक 1 बराबर हो जाएगा मस्बत या -4 के। ठीक, तो x अगर मस्बत 4 लेंगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगा और x अगर -4 होगा तो ये -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 5 और -1 और 3 और -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 और ये -1 हम नीचे आ गए और दूसरा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 3 नहीं, ये -3 होगा क्योंकि हम बाएं जानिब जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये -4 में, तो यहाँ पर x - 1 बराबर है 4 के और x - 1 बराबर है -4 के, तो -4 में 1 जमा करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये करेक्शन कर लें, तो 1 2 3, तो -3 यहाँ पर होगा। तो ये 2 नुकात हमारे पास हासिल हो जाएंगे और हम यहाँ पर सही कर रहे हैं। तो क्योंकि हम नीचे आए हैं तो हमेशा जो है यहाँ पर ये पॉइंट नीचे आया है और हम
एसिम्प्टोट से हमेशा कुछ कम रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये हाइपरबोला कुछ इस तरह बनेगा और ये सीधा चलता रहेगा और इसके करीब से करीब तरीन हो जाएगा एसिम्प्टोट के। और यहाँ पर भी ये इसी तरह यहाँ से घूमकर इस तरह ये इसके करीब तरीन होता चला जाएगा एसिम्प्टोट्स के करीब से करीब तरीन होता चला जाएगा, लेकिन उससे मिल नहीं पाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर और बनाकर भी प्लॉट कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि ये सही बना या नहीं। असल चीज़ इसमें यह है कि इसे शनाख्त करना है कि ये उफ़की हाइपरबोला बनेगा या उमुदी बनेगा, और यही आपने यहाँ पर मालूम करना है। और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।